हरियाणा में डेंगू का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। बेकाबू होता हुआ डेंगू इस समय नजर आ रहा है। हरियाणा के कई जिलों में डेंगू का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पानीपत में डेंगू के मरीजों की संख्या 259 पहुंची। बढ़ते मरीजों की संख्या को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। स्वास्थ्य विभाग की ओर से एंटी लार्वा दवा का छिड़काव जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल डेंगू इस समय आउट ऑफ कंट्रोल होता हुआ नजर आ रहा है। डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अभी इस बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता भी बढ़ा दी है। कई जिलों में डेंगू का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। पानीपत में डेंगू के मरीजों की संख्या 259 पहुंच गई है। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि अब मरीजों की संख्या को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। लगातार बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए और साथ ही एंटी लार्वा दवा का छिड़काव भी शुरू कर दिया गया है। तो डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं तो बढ़ रही है स्वास्थ्य विभाग की चिंता भी। और लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए अब मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। हमारे साथ इस समय पानीपत से प्रदीप रेणु और हिसार से कुलदीप सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपके पास आते हुए प्रदीप, क्योंकि लगातार डेंगू के मरीजों का आंकड़ा तो बढ़ रहा है, पानीपत में भी मामलों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। फिलहाल क्या स्थिति है और क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि डेंगू के मामले और ना बढ़ें? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, एक सप्ताह पहले हमने प्रमुखता से खबर उठाई थी, खबरें अभी तक ने। पिछले सप्ताह जब हमने यहां से रिपोर्टिंग की थी तो जो आंकड़ा था वो 150 था, लेकिन एक सप्ताह के बाद हम दोबारा प्रमुखता से खबर लगातार ये दिखा रहे हैं। आज इस वक्त की हम बात करें, जो आंकड़ा है वो 259 के करीब पानीपत में पहुंच चुका है, यानी डबल के करीब पहुंचने लगा है। डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, चिंताएं बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग पहले भी अलर्ट था, लेकिन अब और मुस्तैदी बरत रहा है, क्योंकि देखिए, अब जो लार्वा जो सबसे बड़ी समस्या है, देखिए 14 लाख के करीब की आबादी इस शहर की है, काफी बड़ा क्षेत्रफल है। आउटर क्षेत्र के अंदर पानी खड़ा रहता है, वहां पर लार्वा मिलता है, तो सबसे ज्यादा मरीज वहां पर मिल रहे स्वास्थ्य विभाग को। इसके अलावा जहां पर मरीजों की संख्या ज्यादा है, उन क्षेत्र के अंदर जहां पर डेंगू के मरीज पाए जा रहे हैं, वहां पर जो टोमीफॉस स्प्रे स्पेशल होता है, वो मरीजों को चिन्हित करके उन एरिया के अंदर छिड़काव किया जा रहा है। हम यहाँ पर मौजूद, देखिए हालात यहाँ पर दिखाएंगे। यहाँ के कुछ नागरिक हमारे साथ हैं। इन लोगों के अंदर नाराजगी ये है कि स्वास्थ्य विभाग अपना काम कर रहा है, लेकिन निगम जो है जो फॉगिंग करनी चाहिए थी वो कुछ क्षेत्रों में हुई है, वीआईपी क्षेत्र के अंदर। तो कुछ नागरिक हमारे साथ है। सर, डेंगू बढ़ता जा रहा है, आपके इस कॉलोनी के अंदर भी कैसे हालात है? बुखार से पीड़ित मरीज है, कैसा है? खाली हमारी कॉलोनी ही नहीं है, पानीपत पूरा इस बीमारी से पीड़ित है। आज देख लो, आंकड़ा 265 के आसपास हमारे डिस्ट्रिक्ट का पहुंच गया है। हर घर में एक मरीज बुखार का और गले में खारिश का है। लेकिन नगर निगम अपने, इनकी तो समस्याएं खत्म होती ही नहीं। नगर निगम का तो बहुत बुरा हाल है पानीपत के अंदर। यहाँ पर पीछे भी बुल्ले शाह जी ने धरना दिया था आम जनता के साथ। अब तो इन्होंने छिड़काव भी कुछ वीआईपी इलाके में, जहाँ पर ये मेयर रहती है यमुना निकलेव के अंदर, वहां पर छिड़काव कर दिया, फॉगिंग कर दी है। इस गंदी बस्ती को मानकर, अब भाई गरीब लोग यहाँ पर रहते हैं, इसलिए यहाँ ना फॉगिंग है और ना ही छिड़काव है, और ना ही नगर निगम के कर्मचारी यहाँ पर किसी की सूद लेते हैं। मैं तो ये कह सकता हूँ, नगर निगम पानीपत एक भ्रष्ट अड्डा बन चुका है, इसको बंद कर देना चाहिए। ये बीजेपी की सरकार की भी साख को गिरा रहा है। इसके अधिकारी बिल्कुल भी प्रॉपर्टी आईडीओ के में लगा लो। पानीपत की जनता इनसे हर विषय पर तंग है, और यहाँ के भ्रष्टाचारी अधिकारी तो किसी की सुनते ही नहीं। यहाँ के एमपी की सुनते नहीं, एमएलए की सुनते नहीं, आम नागरिक की तो ये क्या सुनेंगे। तो देखिए, ये आम नागरिक का दर्द है। सरकार से नाराज है, प्रशासन से नाराज है। बिल्कुल, देखिए नाराजगी हम बात देखने करें तो इस एरिया के अंदर भी काफी संख्या में जो बुखार से पीड़ित मरीज हैं। बिल्कुल जाहिर तौर पर देखिए प्रदीप, आप जी। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये जो गली है, नाली जो है वो पूरी तरह से, एक तो हालत उसकी खराब, दूसरा रुका हुआ पानी है, ना कोई छिड़काव हो रहा है जैसे आप जानकारी दे रहे हैं। तो जाहिर तौर पर जो डेंगू के मामले हैं, ये जो आंकड़े आ रहे हैं, ये दर्शा रहे क्यों बढ़ रहे हैं आंकड़े। ये स्थिति है जो इस आंकड़ों को बढ़ा रही है। हम हिसार चलते हैं कुलदीप के पास। कुलदीप, हिसार में क्या स्थिति है और क्या कदम उठाए जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की ओर से, नगर निगम की ओर से, खास तौर पर डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर? क्या फॉगिंग हिसार में की जा रही है? शुरू हुई फॉगिंग?
बिल्कुल अवंतिका, हिसार में पिछले कई दिनों से जो है फॉगिंग लगातार चल रही है नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा, लेकिन उसका कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। अभी तक इस सीजन की बात करें तो हिसार में करीब 1675 डेंगू के केस पाए जा चुके हैं, जिनमें से 125 मरीज अभी भी एक्टिव हैं। और बात की जाए तो कल हर रोज जो है 3 बजे मेडिकल बुलेटिन जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किया जाता है। कल की बात की जाए तो उसमें लगभग 25 मामले आए थे और रोजाना कहीं ना कहीं 40 से 50 मामले रोजाना उस मेडिकल बुलेटिन में आते हैं। हालांकि कल संख्या थोड़ी कम थी, इसके पीछे रविवार भी कहा जा सकता है। हालांकि जिस तरीके से अस्पतालों की बात की जाए तो मैं इस वक्त हिसार के ऋषिनगर, जहां अस्पतालों का हब है, पूरे इस एरिया में पूरे चारों तरफ अस्पताल है, वहां की बात की जाए तो लगातार लोगों की भीड़ है और डेंगू के बड़ी संख्या में मरीज जो है वहां पर जो है कहीं ना कहीं दाखिल है। वहीं शहर के बड़े अस्पतालों के आईसीयू की बात की जाए तो वहां भी कहीं ना कहीं आईसीयू फुल नजर आ रहे हैं। वहीं लगातार जो लैब में है लैब ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट बढ़ रहे हैं। अभी भी मैं 2-3 लैब जो है आसपास के क्षेत्र की विजिट की थी, वहां ठीक है। जो कुलदीप, आप जो जानकारी दे रहे हैं ये तो तैयारी है अभी स्वास्थ्य विभाग की ओर से और अस्पताल में क्या तैयारी की जा रही है इसके बारे में आपसे जानेंगे। लेकिन जो बड़ी जानकारी आपने दी है, कल का जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया था उसके मुताबिक जो मरीजों की संख्या है, आपने बताया कि 24 से 25 मरीजों की संख्या आई है। ये बड़ी जानकारी भी हम दर्शकों को दे देते हैं। यहाँ पर दरअसल हिसार में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, डेंगू के केस लगातार बढ़ रहे हैं। रविवार को डेंगू के 24 नए मामले आए। डेंगू के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1675 हुआ। 1545 डेंगू के मरीज रिकवर हुए। जिले में डेंगू से अब तक 5 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। तो मामले लगातार बढ़ रहे हैं और जो चिंता बढ़ा रहा है, ये जैसे हमारे संवाददाता कुलदीप लगातार जानकारी दे रहे हैं, ये रविवार के मेडिकल बुलेटिन का आंकड़ा है जो आया है। 24 नए मामले आए हैं, लेकिन हर रोज जो मामले सामने आ रहे हैं वो इससे ज्यादा भी आ रहे हैं। कुलदीप, क्या वजह इसके पीछे है? मामले जो तेजी से बढ़ रहे हैं, क्या वजह है? क्या समझ पा रहे हैं डॉक्टर्स या स्वास्थ्य विभाग? देखिए, जहां तक हमने डॉक्टर से बातचीत की है, उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं इस बार जो बरसात है वो लगातार और लंबी चली है। बड़े क्षेत्र में जो है पानी जल भरा हुआ है, उसकी वजह से मच्छर ज़्यादा फैले हुए। हालांकि ये जो डेंगू इस बार दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं इसका एक नया वर्जन या नया स्ट्रेन कह सकते हैं कि ये इस बार डेंगू का आया है। क्योंकि इससे पहले के सालों में अगर बात की जाए तो डेंगू के नाम मात्र ही केस बचे थे, लेकिन इस बार जिस तरीके से आंकड़ा एकदम से आसमान को छू रहा है तो वह कहीं ना कहीं चिंताजनक है। जिस तरीके से लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की जाए तो हिसार को स्वास्थ्य क्षेत्र का हब माना जाता है। आसपास के जिलों से, यहाँ तक कि पंजाब और राजस्थान से भी यहाँ लोग इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं। तो अस्पतालों में अभी मरीजों की संख्या कहीं ना कहीं बेहद ज्यादा है और जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर तैयारियां कर रहा है, सीजन में पहले भी जल भराव के क्षेत्र में जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मछलियां छोड़ी गई थी। जो एक गंबूजिया नाम की मछली होती है वो डेंगू का लार्वा खाने का काम करती है, लार्वा खत्म करने का काम करती है। तो इस तरह की तमाम जो एहतियात स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बढ़ते गए थे, लेकिन उनका कोई खास असर देखने को नहीं मिला। बड़ी बात यही है कुलदीप कि बेशक एहतियात बढ़ते गए हैं, बेशक कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसका असर ग्राउंड पर असर नजर नहीं आ रहा है। डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जो कि चिंता की बात है। यानी कि और भी ज्यादा कठोर कदम कुछ तो उठाने होंगे ताकि ये जो बढ़ते मामले हैं इन पर कुछ काबू पाया जा सके। पानीपत में इस समय प्रदीप, क्योंकि जैसे आप जानकारी दे रहे हैं कि फॉगिंग जो है कहीं कहीं पर की गई है, कुछ वीआईपी एरिया में, बाकी जगह पूरे पानीपत में फॉगिंग नहीं की जा रही है, जो एक बड़ी वजह है कहीं ना कहीं बढ़ते मामलों के पीछे। लेकिन अस्पताल में मरीजों की इस बढ़ती संख्या को देखते हुए क्या तैयारी अस्पताल में की जा रही है? खास तौर पर अगर डेंगू के वार्ड बनाए गए हैं तो किस तरह की सुविधाएं वहां पर दी जा रही हैं? देखिए, अस्पताल में एक स्पेशल तौर पर वार्ड बनाया गया, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से वार्ड बनाया गया अलग तौर पर। अस्पताल के तीसरे फ्लोर पर वार्ड बनाया गया है। स्पेशल तौर पर डॉक्टरों की टीम तैनात की गई। जो डेंगू के मरीज है वो लगातार उन पर जो डॉक्टरों की टीम है वो वॉच करती रहती है। इसके अलावा जो सैंपल लेते हैं रोजाना, ये जो ओपीडी की संख्या जो दुगनी हो चुकी है, वो मरीजों की जो सैंपल लिए जा रहे हैं उनकी संख्या भी बढ़ा दी गई है। लगातार स्वास्थ्य विभाग अपना काम लगातार कर रहा है, लोगों को जागरूक करने का काम भी कर रहा है। जहां पर मरीज सबसे ज्यादा पाए जा रहे हैं वहां पर छिड़काव भी कर रहा है। और लगभग देखिए 200 के करीब लोगों को नोटिस थमाए गए हैं जिनके घरों पर लार्वा मिला है। देखिए, स्वास्थ्य विभाग का यह कहना है कि वो हर व्यक्ति के पीछे नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन हर व्यक्ति को जागरूक होकर स्वास्थ्य विभाग के साथ चलना होगा,
क्योंकि अभी भी जो यहाँ के जो नागरिक है वो डेंगू के इस बुखार को हल्के में ले रहे हैं, जिसकी वजह से देखिए काफी परेशानी आ रही है। और हम जिस कॉलोनी के अंदर यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर मच्छरों की भरमार है और जी। जो स्थानीय निवासी है उनके मुताबिक भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी तक पूरा सीजन निकल चुका है, छिड़काव के लिए कोई नहीं पहुंचा और न यहाँ फॉगिंग की गई है। और ज्यादातर घरों के अंदर यहाँ पर जो लोग है वो बुखार से पीड़ित है। कुछ लोग यहाँ पर है, कैसे हालात है यहाँ आपकी कॉलोनी के अंदर? हालात बड़ा बुरा है साहब। यहाँ पे कोई फॉगिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ ना। हमारे ये एमसी साहब है कोई रिपोर्ट करते हैं यहाँ पे, कभी आके झाँका ही नहीं इधर हमारी तरफ। तो अच्छा, ये सुनने में आपकी कॉलोनी के अंदर जो हर घर के अंदर बुखार से पीड़ित भी है, बच्चे भी है? बीमार तो हैं बहुत सारे, बहुत ज्यादा है बीमार है, हर घर में है। तो देखिए हर घर के अंदर एक परिवार के अंदर कोई ना कोई बिल्कुल, ये व्यक्ति बड़ी ऐसा चिंता है की जो बात है बीमार प्रदीप कि हर घर उसके के अंदर बावजूद कोई भी ना जो कोई प्रशासन इस एक बात को कम से कम जो है अब बुखार से पीड़ित जरूर है। ये बड़ी बात है, चिंता की बात है। कुलदीप, किस तरह से स्वास्थ्य विभाग हिसार में लोगों को जागरूक करे, क्योंकि मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं हिसार के भीतर, तो यहाँ पर लोगों को जागरूक करने के लिए क्या विशेष कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से मामले बढ़ने लगे थे तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहीं ना कहीं टीमें बनाई गई थी। करीब 10 टीमें पूरे शहर के लिए बनाई गई थी। वो टीमें लगातार जो है अलग अलग क्षेत्र में जाकर सैंपल लेने का काम कर रही थी। लेकिन जिस तरीके से शहर ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र भी इससे बेहद ज़्यादा पीड़ित है, क्योंकि गाँव में मच्छर की समस्या बेहद होती है। पानी बहुत जगह भरा होता है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उसको कहीं ना कहीं जल भराव को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि गांव में कोई सीवरेज सिस्टम नहीं होता और उसकी वजह से पानी अक्सर भरा हुआ दिखाई देता है। और जब ये समस्या जो है कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में पहुंच चुकी है तो बेहद भयानक स्थिति आने वाले समय में बन सकती है, अगर समय रहते इसे कंट्रोल नहीं किया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीमें जो है लगातार जागरूक कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी डेंगू के बढ़ते मामलों को रोका जाए, इसके लिए कोई ठोस कदम उठाया जाए, कोई विशेष रणनीति बनाई जाए, यही चुनौती है इस समय स्वास्थ्य विभाग के सामने। बहुत शुक्रिया प्रदीप, आपका भी बहुत शुक्रिया। कुलदीप, आपका भी, आप जुड़े और पूरी जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। लेकिन इस समय डेंगू के बढ़ते मामले इस समय बहुत चिंता बढ़ा रही हैं, स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा रही हैं और नागरिकों की चिंता बढ़ा रही हैं, क्योंकि मामले बहुत तेजी से डबल होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और जानकारी आपको देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। दरअसल डेंगू के जो बढ़ते मामले हैं उसके लक्षण क्या है? पेट में तेज दर्द होता है, मसूड़ों से खून बहना इसका लक्षण है। इसके साथ ही साथ अगर आपको थकान महसूस होती है, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द महसूस होता है, तो ये भी डेंगू की लक्षण है, इनको कतई नजरअंदाज ना करें। आपको बुखार आता है, पेट दर्द होता है, जी मिचलाता है, उल्टी आती है, अब मसूड़ों से खून बहता है, या आपको थकान महसूस होती है, फटीग महसूस होती है, तो ये सब डेंगू के लक्षण है। अगर आपको कोई भी लक्षण महसूस होता है तो इसको नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें, हल्के में बिल्कुल भी ना लें। आप तत्काल प्रभाव से डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर का परामर्श लें, टेस्ट कराएं और आगे डॉक्टर जैसे आपको निर्देश देते हैं उसी तरह से अपने हेल्थ का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो ये लक्षण है जो हैं डेंगू के, और इन लक्षणों को आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। बचाव क्या है? घर में कीटनाशक दवाई का छिड़काव करें, कहीं पर भी पानी न ठहरने दें, मच्छर भगाने वाली दवाइयों का इस्तेमाल करें। आप कूलर का पानी सप्ताह में एक बार जरूर बदलें, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। और ये कुछ एहतियात अगर आप यहां पर करेंगे तो डेंगू से बचाव भी संभव है। पूरे कपड़े पहने, यानी कि हाथ पैर ढके हों ऐसे कपड़े पहने। तो ये आप जरूर एहतियात बरतें अगर आपके आसपास भी डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ एहतियात अगर आप बरतेंगे और डेंगू से बचने के उपाय करेंगे तो ये आप ही के स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा।